बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न अरबी बैठक में खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से हम शेख अकबर की किताब इजाज़ुल बयान फ़ी तर्जुमा कुरान को पढ़ रहे हैं। तो इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने इसको तर्क किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराईल, वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की और मैंने तुम्हें तमाम जानों पर फजीलत दी। तो हम ये इसका पहला हिस्सा पढ़ चुके थे जिसमें हमने शेख अकबर ने उन नेमतों के बारे में बताया है कि जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर की हैं। तो उन नेमतों में तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ये नेमतें की कि सबसे पहले तो उन पर मनोसलवा उतारा, फिर उनके लिए पानी जो है हज़रत मूसा जब जा रहे थे और फिर उनके ताक़ब में था तो दरिया या समुंदर जो था उसमें से खुश्की का रास्ता बनाया। फिर उनके लिए चश्मे फोड़े, 12 चश्मे जो उनके हर कबीले के अलग फूटे थे। फिर उन्हें पानी पे चलाया, फिर उनके दुश्मन से निजात दी, फिर उन्हें उन पे बादल का साया किया। और इस तरह की लातादाद बाकी भी नेमतें हैं कि जिनका कुरान मजीद में ज़िक्र भी है। तो ये वो नेमतें थी कि जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पे की। तब अल्लाह ताला फिर कह रहा है कि जी है बनी इसराइल, तुम मेरी उन नेमतों का याद करो कि जो मैंने तुम पे की और मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी। तो यहाँ पर हम ये पहले तो चलो नेमतें बता चुके हैं, लेकिन ये जो जहानों पे फजीलत है इसके हवाले से वो मुफस्सिरीन में भी मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोग इस फजीलत को किसी और हिसाब से लेते हैं, कुछ किसी और हिसाब से लेते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि बाकी मुफस्सिरीन इस फजीलत को क्या करते हैं, क्या कहते हैं। तो बाकी और दीगर मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में चूँकि अम्बिया का कसरत से ज़हूर हुआ और वो अम्बिया की औलाद में से तो थे, तो यानी कि उनकी एक फजीलत थी कि बाकी उम्मतों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने उनको एक फजीलत बख्शी। और लेकिन उम्मत मुहम्मदिया से ज़्यादा फजीलत उनकी नहीं है। और वो लोग भी यही आयत पढ़ते हैं कि जी कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आल इमरान की आयत नंबर 110। तो शेख ने भी इस जगह पे यही आयत ही की है। कहते हैं कि जी चूँकि शेख ये इस तरह से लेके चल रहे हैं कि इस आयत में खिताब उनसे भी है और हमसे भी है, और कह रहे थे कि इस तरह ही होता है कि जिस तरह बंदा सुनाता किसी और को है, और जो कहते हैं बेटी से बात करना और बहू सुना, मतलब किसी और से बात की जा रही होती है लेकिन दूसरे को भी सुनाया जा रहा है। तो शेख फरमाते हैं कि बनी इसराइल की आलमीन पर फजीलत क्या है। शेख कहते हैं कि बनी इसराइल की आलमीन पर फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने उनमें इतने ज़्यादा मोजज़ात का ज़हूर किया, खर्क़ आदत चीज़ों का ज़हूर किया जो किसी और उम्मत के लिए नहीं किया गया। तो उनमें से कौन सी चीज़ें थी? उसमें से वही चीज़ें हैं कि जिन नेमतों का अल्लाह ताला ने उनको बताया है कि तुम याद करो, तो उन नेमतों का, उन चीज़ों का ज़हूर किया। तो उनमें वही जो हम पहले बता चुके हैं कि जी पानी पे चलना, नहीं उनके लिए पानी जो है बादल का साया होना, उनको बराबर मनोसलवा का नज़ूल होना, उनके लिए पानी में से रास्ता बनना और 12 चश्मे फूटना और दीगर जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो शेख कह रहे हैं कि किसी उम्मत के लिए, किसी उम्मत के अमूम के लिए, यानी कि सारे लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं खोली गई। बाकी उम्मतों में से जो खवास लोग होते थे सिर्फ वही मौजे करामात या इन चीज़ों को ज़्यादा मुशाहिदा करते थे। आम आवाम तो बस इसी तरह ही चलती थी। तो उन बनी इसराइल के अवाम के लिए भी ये सारी चीज़ें मतलब हर बंदे ने की गई, चाहे वो खास है चाहे वो आम है, सब ने देखा, हर बंदे ने देखा उन पर। तो देखा तो वो तो फिर सब के लिए हो गया ना। तो कहते हैं कि उनकी फजीलत ये है कि उनके आम और ख़ास दोनों के लिए ये चीज़ें थी, जबकि बाकी उम्मतों और ख़ास तौर पर उम्मत मुहम्मदिया में या तो सिर्फ खवास ये चीज़ों के मुशाहिदे करती हैं। वो लोग जो को अहलुल्लाह में से हैं उनके लिए तो ये खर्क़ आदत चीज़ें होती हैं, लेकिन आम आवाम में और इस अमूम में कसरत से जिनका मुशाहिदा, हम बल्कि सारी उम्मत ही मुशाहिदा करना, वो उस तरह से नहीं होता। तो ये उनकी फजीलत थी। तो इस हवाले से शेख ने कि ये डिफरेंट किस्म की अप्रोच अपनाई है जो बाकी मुफस्सिरीन से भी हटकी है, और कम से कम ये पता भी चलता है कि इस हवाले से उनकी जो फजीलत थी वो क्या थी। तो अब उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। ये आयत नंबर 37 थी।